राधे राधे कृष्ण भक्तों, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी पर कुछ घंटों में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। और इस वीडियो में मैं लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बातें भी बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले एक आसन लगा ले और उस आसन के ऊपर आप एक देसी घी का दिया जला ले। थोड़ा बड़ा दिया ले, क्योंकि जितने टाइम तक प्राण प्रतिष्ठा की विधि चलेगी ये दिया जला रहना चाहिए। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को दिए के पास विराजमान कर देंगे और उस दिए की थोड़ी थोड़ी ताप हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, क्योंकि अग्नि में सब पवित्र हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 5 दिन की होती है, लेकिन आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सिर्फ 5 घंटे में आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी विग्रह की या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तो आप कोई भी लाल या पीली रंग की पट्टी ले लीजिए और टाइट से लड्डू गोपाल की आंखों पर बांध दीजिए, लेकिन इतनी टाइट भी नहीं कि लड्डू गोपाल को तकलीफ हो। ध्यान रखें, पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये पट्टी बंदी रहनी चाहिए। इसके बाद हमें कोई भी बर्तन लेना है। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जी इसमें आसानी से आ जाए। सबसे पहले हम बर्तन में चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले अनाज में बैठाएंगे। आप सबसे पहले बर्तन में नीचे थोड़े गेहूं रख दे। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें बैठाए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को गेहूं से कवर कर दे। हमें बिल्कुल ऊपर तक ढक देना है। हमें लड्डू गोपाल जी दिखाई नहीं देने चाहिए। उसके बाद हम तुलसी का पत्ता रखेंगे, फिर हम लाल या पीले कपड़े से कवर कर देंगे। वैसे नॉर्मली तो एक दिन यानी 24 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम जन्माष्टमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद आप कपड़े को हटा दें। उसके बाद जो तुलसी का पत्ता है उसे हटाएंगे और गेहूं ऊपर से हटाकर धीरे धीरे अपने लड्डू गोपाल जी को गेहूं से बाहर निकाल लेंगे। अब हम दूसरी बार चीनी में रखेंगे। जिस तरह से हमने गेहूं में रखा था, ठीक उसी तरह हम चीनी में रख देंगे। लड्डू गोपाल को चीनी से पूरी तरह कवर करके एक तुलसी का पत्ता रख देंगे और कपड़े से कवर कर देंगे। 1 घंटे के बाद चीनी से लड्डू गोपाल को निकालेंगे और ध्यान रखें, लड्डू गोपाल की आंखों की पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। अब हम लड्डू गोपाल जी को फलों में रखेंगे। बर्तन हमें वही लेना है, हमें बार बार दूसरा बर्तन नहीं लेना है। आप कोई भी फल ले सकते हैं। केले, अमरूद, सेब, संतरे, कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को फलों में पूरी तरह से कवर कर देना है और उसके बाद तुलसी पत्ता रख के कपड़ा ढक देंगे। फिर 1 घंटे तक लड्डू गोपाल को बिना हाथ लगाए छोड़ देंगे। 1 घंटा होने के बाद अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हमें विग्रह को 5 चीजों में जरूर रखना होता है। आप 7, 9, 11 चीजों में भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 चीजों में तो जरूर रखना है। अब हम अपने लड्डू गोपाल को सब्जी में रखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि कभी भी पूजा में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा जो भी सब्जियां हैं वो आप ले सकते हैं। खीरा हमें जरूर लेना है। 1 घंटे के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालें। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों में रखेंगे। तो कोई भी फूल, किसी भी रंग के फूल आप ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को फूलों में बैठा दीजिए। ठीक उसी तरह हम कवर कर देंगे। 1 घंटे के बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए पंडित को भी घर पर बुला सकते हैं या फिर आप खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर आप यह प्रक्रिया दोपहर से शुरू कर दें। सुबह 10-11 बजे तक आपकी पूजा, भोग, आरती सब हो जाए। इसके बाद आप ये प्रक्रिया शुरू कर दें ताकि शाम तक आपकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया हो जाए। 5 चीजों में रखने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तुलसी मैंने रख दी है। साथ में पंचामृत स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ जल से अच्छे से स्नान कराएंगे।
स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी के आगे शीशा रख देंगे। पट्टी खुलने के बाद लड्डू गोपाल को अपनी ही छवि दिखनी चाहिए। अब आप अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करें। अब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो ये मत समझे कि आपके लड्डू गोपाल में प्राण नहीं है। लड्डू गोपाल को घर लाकर पंचामृत से स्नान करा के भी आप सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम उनकी सेवा करेंगे, उनमें प्राण अपने आप आ जाएंगे। राधे राधे।